नमस्कार, राधे राधे। साल 2024 का सबसे बड़ा परिवर्तन का समय निकट आ चुका है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो राशि है वास्तव में धन की राशि मानी गई है। उसी की कुंडली में द्वितीय भाव अर्थात हमारे आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करता है और मेष राशि के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक ठीक आपके द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य अधिपति बनते हैं, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। मेष राशि के अनुसार भाग्य के स्वामी का ही द्वितीय भाव पर जाना आर्थिक रूप से आपको सफलता ही दिलाएगा। और सफल बनने के साथ साथ ही भाग्य की किसी विशेष कामना को यदि आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये आपके जीवन में सफलता दिलाएगा। ये ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर के मालिक होते हैं। 12वां घर जो निवेश का होता है। क्रम से समझाते हैं कि वास्तव में प्रभाव क्या मिलने वाला है और क्या पड़ने वाले हैं। राशि पर देवगुरु बृहस्पति का समावेश हो रहा है, जो शुक्राचार्य की राशि है। एक गुरु दूसरे गुरु के घर प्रवेश करेंगे। आपस में एक समायोजन समाहित होगा, एक अनुबंधन होगा। दोनों आपस में मिलकर कुछ अच्छा प्रवेश करेंगे, एक अच्छे मुकाम तक आपके जीवन को ले जाएंगे। माना कि ये शत्रु की राशि होगी, परंतु एक गुरु दूसरे गुरु का सम्मान ही करता है और इसी सम्मान को देखते हुए कुछ विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं आपके समक्ष घटित होती हैं। देवगुरु बृहस्पति मात्र एक ग्रह नहीं होते, बल्कि उनके अंतर ईश्वरीय की कामना होती है। ईश्वरत्व को यदि देखा जाए तो देखते ही देखते देवगुरु जन्मपत्री में कहाँ हैं, और इस टाइम पर यदि गोचर में देखा जाए तो ईश्वर की क्रिया आ रही है। क्योंकि आप और हम यदि कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो किसी न किसी गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि गुरुदेव धमारी कामना को सिद्ध कीजिए, हमारी परेशानियों को आप दूर कीजिए। उसी प्रकार से देवगुरु का हमारे धन भाव पर आ जाना किसी न किसी परेशानियों को दूर करेगा। आज हम समझने वाले हैं कि एक ऐसी एनर्जी है गुरु की, आपके जीवन जिस स्थान पर होगी, अर्थात आपके धन भाव पर है, जो स्थान एनर्जिक हो गया है, उस स्थान पर आपकी ईश्वरीय क्रिया प्राप्त हो जाती है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य अधिपति बनेंगे और साथ ही साथ आपके 12वें घर के अधिपति बनते हैं, इससे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मेष राशि मेष लगन के लिए। इस गुरु को समझना, यदि कोई धन से जुड़ी हुई समस्या है, बड़े लंबे समय से चली आ रही, तो किसी आर्थिक मामले का निष्कास आप निकाल नहीं पा रहे हैं, आप सामने नहीं ला पा रहे हैं, तो यह समय होगा आपके अर्थ संबंधी क्रिया को पूरा करने का। वास्तव में देखा जाए तो ये धन के लेवल को आगे ले जाते हैं। गोचर होगा जो पूरे 1 साल का गोचर होगा। कुटुंब में इस समय, अपने परिवार में, फैमिली में इस समय पर कुछ न कुछ धार्मिक कार्य का, मांगलिक कार्य होने का एक योग बनेगा, क्योंकि गुरु स्वयं एक मांगलिक कार्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। गुरु स्वयं दूसरे घर के स्वामी होते हैं, कारक होते हैं, और इस हिसाब से कारक ग्रह का समावेश कारक भाव पर होता है। कहीं से भी मेष राशि के लिए हानिकारक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करेंगे। कोई लंबे समय से कोई छूटा हुआ कार्य, अटका हुआ कार्य, कोई भी आपका रुका हुआ कार्य गुरु की कृपा से पूर्ण हो जाएगा। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, वचन और वाणी में भी एक
वार्तालाप मधुरता कायम रहेगी। यदि बोलचाल से संबंधित आपका कोई कार्य है तो उसमें भी आपको प्रगति देखने को मिलेगी। बृहस्पति के इस गोचर के अनुसार पूरे 1 साल तक आपको देखने को मिलेगी। यही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के अधिपति हैं। 9 मेष बनते हैं। भाग्य का साथ मिलना, आपके पिता की सपोर्ट मिलना, आपने पहले से ही कोई धार्मिक कार्य किए हुए हैं, कोई पूजन अर्चना किया हुआ तो वास्तव में उसका फल ही आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में 9 मेष हैं, क्योंकि 9वें भाव पर अभी तक जागरूकता हो जाएगी। 9 मेष हैं भाई तो भाग्य से ही है। मुझे धन की प्राप्ति हुई है। गुरु की कृपा से धन की प्राप्ति होना अति आवश्यक है। मेरे पिताजी की तरफ से मुझे धन की प्राप्ति होने वाली है। पुत्रों की तरफ से कुछ धन मिलने वाला है। अच्छे योग बन रहे हैं। 9वां भाव मेरे उच्च अधिपति का भाव होता है, सपोर्टिंग का भाव होता है, तो उसके द्वारा भी मुझे सपोर्ट प्राप्त होती है और अर्थ की वृद्धि यहाँ से विशेष देखने को मिलेगी। फाइनल सेक्टर आपका बहुत मजबूत होने वाला है। जो आप चाहते हैं उस लेवल तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। चाहे तो ये आपके 12वें घर पर मालिक बन के बैठे हुए। 12वां घर खर्चे का घर होता है, तो धन खर्चा आपका अधिक होने वाला है और देखा जाए तो यह एक अच्छा गोचर होगा। यदि मेरे पास पैसा है तभी मैं धन खर्च करूँगा, अर्थात आप इस समय पर पैसा बहुत कमाएंगे। आप कोई भी बड़ा कार्य कर सकते हैं। ये गोचर आपको सपोर्ट करेगा। 12वां घर के स्वामी धन भाव पर आए हैं। मेडिटेशन, ध्यान आदि के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हॉस्पिटल से संबंधित खर्चों से, परेशानी से संबंधित जो भी आपका पैसा खर्च हो रहा था तो उस परेशानी पर भी ब्रेक लगने की संभावना काफ़ी है। गुरु यहाँ पर हैं, वहाँ पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी, अर्थात आर्थिक मामलों को लेकर ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने वाली है। किसी अच्छे गुरु का आपको साथ मिलने वाला है। किसी अच्छे व्यक्ति का आपको साथ मिल सकता है जो आपको आर्थिक मामलों से बाहर निकालेगा। यदि संतान चाहते हैं तो संतान संबंधी सुख भी आपको मिलने वाला है। यदि विवाह आदि में, मांगलिक कार्य में बहुत दिनों से परेशानियां चल रही थी तो वह भी आपकी परेशानियां दूर होने वाली हैं। कुटुंब भाव पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं तो ये सारी परेशानियां अर्थात घर बसने की संभावना है। 12वां घर हानि का घर होता है, तो इस समय हानि इत्यादि की संभावना से आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि हानि भाव के स्वामी धन भाव पर आएंगे तो धन संबंधी लेन देन से आपको सतर्क रहना होगा, अर्थात केतु भी आपका साथ देंगे। जो आपके 6ठे भाव पर बैठे हैं ये भी आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।